अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट करें और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इसको क्रिएट करते समय इस वीडियो में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अमेज़न एफिलिएट दुनिया का सबसे बड़ा एफिलिएट में से एक है और इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं जो लोग मिस कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल तरीके से, मतलब आप लोगों को YouTube पे इतने डिटेल तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और ये भी बताया है कि कैसे आप यहाँ पर इसका लिंक यूज कर सकते हो वेबसाइट पे अपने, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आप अमेज़न पे अपना अकाउंट बना के किस तरीके से आप अमेज़न पे जो है वो अमेज़न के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे लिंक शेयर करोगे, कैसे एफिलिएट लिंक बनती है, तो वो सारा जो प्रोसेस है मैं बताने वाला हूँ। और आप लोगों को शुरू से बताऊंगा कि कैसे आप अमेज़न में एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हालांकि बहुत ईजी प्रोसेस है, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता देने वाला हूँ कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों को जाना है सीधा अमेज़न, एफिलिएट लिखना है, एंड यहाँ पे जो है आपको amazonaffiliate.in पे ही क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पे साइन इन करोगे, ठीक है। और साइन इन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दोगे क्योंकि आपके पास तो अकाउंट है नहीं। तो गाइज़ ये सब जब आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है वो भरनी होगी। तो यहाँ पे पे नेम, अगर आपको पेमेंट इशू होता है तो वो किसको इशू होना चाहिए, तो यहाँ पे अपना एक फुल नेम रख सकते हो, जो भी आपका बैंक नेम हो। मैं हमेशा बोलूँगा कि वही इन सब चीज़ों में रखो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सचिन भट्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस लाइन डी ब्लॉक ऐसे कुछ करके, और न्यू दिल्ली, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, लेकिन जो आपका असली एड्रेस हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। एड्रेस लाइन छोड़ सकते हो, सिटी न्यू दिल्ली यहाँ पे। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, सिटी में जो रेड है इसका मतलब ये मैंडेटरी हो जाती है, दिल्ली, ठीक है। पोस्टल कोड क्या है 110044 मेरा, ठीक है। फ़ोन नंबर आई हैव हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, समवन एल्स, द पे लिस्टेड अबव, ठीक है ये। और फिर लास्ट में यहाँ पे पूछेगा कि फॉर यूएस पर्सन टैक्स, आर यू यूएस पर्सन, आप अमेरिका के रहने वाले हो, तो आप यहाँ पे नो कर देना। फिर इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे नंबर भी पूछेगा शायद, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ एंड सजेस्टेड ऑडिट्स बता रहा है, और सेलेक्ट ओरिजिनल एड्रेस, सेलेक्ट सजेस्टेड एड्रेस, इस तरीके का हम सजेस्टेड कर लेते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अच्छे से डालोगे तो ऐसा कभी कुछ बताएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी ब्लॉग पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो वो चीज़ डालनी है। या तो आपके पास कोई ऐप है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं अपना। तो यहाँ पे जैसे मेरा ब्लॉग है सीखो digital.xyz, ठीक है। आप अपना नाम डालना, जैसे video.com .in जिसने भी ले रखा हो, लेकिन जो बढ़िया एक्सटेंशन होता है वो .com ही मानता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मैं सिंपल ऐड करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा साइट है तो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि abc.com, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ABC 1 2 3 इस तरीके से, तो ये भी साइट आपकी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस साइट से अगर अमेज़न एफिलिएट, जो कि आपका एफिलिएट लिंक होगा, उसके थ्रू कहीं सेल होगा तो वो आपके अकाउंट में ऐड होगा, आपके अमेज़न के पेमेंट अकाउंट में वो ऐड होगा। अगर ये साइट ही नहीं डालोगे तो अमेज़न को पता कैसे लगेगा, वो ट्रैक कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, और नेक्स्ट पे व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी। ये एक ऐसी आईडी होती है, जैसे कि आप यूज़र नेम क्रिएट करते रहो, आप उस तरीके की आईडी रख सकते हो। ये ज़्यादातर आप लोगों की यूआरएल में मिलती है, ठीक है, कि इससे ये पहचान हो जाता है कि हाँ ये जो लिंक है ये आप ही के एफिलिएट के द्वारा आया है।
तो वो वैसे इंसान ट्रैक नहीं करते, लेकिन हाँ उस नाम से या नंबर से एक जो है अमेज़ॉन की टेक्नोलॉजी और जो उसका पूरा सिस्टम है वो ट्रैक कर लेता है कि हाँ ये आप ही की साइट से आया है। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेंगे, जैसे कि मेरा सचिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी नाम लिख लो। और व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप अबाउट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो है वो वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे से बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट टॉपिक डिस्क्राइब्स योर साइट और योर मोबाइल ऐप। तो अब ये बोलेगा कौन से बेस्ट जो टॉपिक है इनमें से वो आपकी साइट और मोबाइल ऐप को डिस्क्राइब करता है। सेकेंडरी टॉपिक में मैं यहाँ पे जो है मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, अदर पे कर दूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब ये बोलेगा विच टाइप ऑफ आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट, किस तरीके के जो आइटम है आप लिस्ट करते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर जिसके थ्रू भी आप सेल कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर ऑफिस है, यहाँ पे मूवीज़, हाँ हमारे पास दो हैं, ठीक है। मैं एक टेक की साइट मान के चल रहा हूँ कि हम टेक से रिलेटेड कोई साइट बनाया हमने। आप होम एंड गार्डन भी कर सकते हो, अगर आप लोगों ने होम एंड गार्डन से रिलेटेड कोई साइट बनाई है तो सेलेक्ट प्राइमरी व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, किस तरीके की आपकी मोबाइल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरी जो है वो कंटेंट ब्लॉग है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और दूसरे नंबर पे कंटेंट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, डाल देंगे यहाँ पे। वैसे ये इतना मैटर करता नहीं है, बाद में तो ये कोई पूछता भी नहीं है, इतने सारे डिटेल मुझे समझ में नहीं आता है कि अमेज़ॉन वाले पूछते क्यों हैं। ये आपकी साइट पे किस तरीके की ट्रैफिक आती है, एसईओ से, ब्लॉग से, और पेड से कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से कर सकते हो, ठीक है, और ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आप लोग सोचो कि हाँ आप फ्यूचर में या फिर अभी आपकी साइट पे जिस तरीके से ट्रैफिक आ सकता है उस पे आप टिक कर देना। वो हु डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, हाउ, ठीक है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए गलत पढ़ रहा हूँ तो दिल पे मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसके अलावा भी मतलब आपके पास कोई अदर इनकम का सोर्स है तो वो कैसे, तो मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी में मैं अमेज़ॉन एफिलिएट एसोसिएट इज़ ओनली आई यूज़, ठीक है, सेकेंडरी में अमेज़ॉन एफिलिएट, ठीक है। इस तरीके से आप फर्स्ट में भी अमेज़ॉन एफिलिएट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट बहुत सारी साइटें एडसेंस भी यूज़ करती हैं तो इस वजह से मैंने ये इस तरीके से इसको रख लिया। हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, बिल्ड लिंक्स मतलब कि यहाँ पे ब्लॉग एडिटर वो इस पे बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने लोग विजिट कर रहे हैं। वैसे इससे कोई मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी साइट पे कम विजिट कर रहे हो तो आपको रिजेक्ट कर देगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पता नहीं इतनी सारी डिटेल पूछता क्यों, इनका बाद में कोई यूटिलाइजेशन तो मुझे दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लेस देन 500, ठीक है, क्योंकि आपकी साइट नहीं है तो आप यहाँ पे लेस देन 500 या फिर अगर पुरानी है बाद में अगर साइन अप कर रहे हो तो आप नेट ट्रैफिक लिख दोगे व्हाट इज़। और ऐसा नहीं है कि अगर बाद में बढ़ जाएगा तो आप लोगों को उसको ऑडिट करना ही ऐसे ही रहता है, बाद में बढ़ जाएगा घट जाएगा कोई मतलब नहीं है अमेज़ॉन वालों को। शुरू में आपने जो बता दिया वो बता दिया। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेज़ॉन, आपकी रीज़न क्या है। मोनेटाइज माई साइट मतलब कि मैं इससे पैसा अर्न करना चाहता हूँ। हाउ डू यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कैसे सुना। फ्रॉम अमेज़ॉन साइट, ऑनलाइन सर्च लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैप्चा भर देते हैं WN7F27, ओके। और एग्री तो करना ही पड़ेगा, बिना एग्री के तो फिर कुछ इनका होता ही नहीं है। लेटर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन हम लेटर भरेंगे, बाद में भर देंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आने के बाद पेमेंट हिस्ट्री पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो पूरा पेमेंट हिस्ट्री दिखा देगा कि किस किस तरीके से और कितना कितना आप लोगों को यहाँ पे कमीशन मिला है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो मेरे को कमीशन मिला है टाइम पे वो किस तरीके से यहाँ पे मेरे को शो कर रहे हैं और किस तरीके से जो है मेरे को दिख रहा है। वैसे तो ये एक डेमो अकाउंट है, जस्ट एक मैंने ऐसे ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें भी मैंने कितने सारे जो है वो कमीशन अर्न कर दिया है आराम से इजीली। अब देख लो अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं चेंज पेमेंट मेथड पे जाता हूँ, ठीक है, या फिर एंटर योर पेमेंट मेथड पे भी जा सकते हो। ये दोबारा पासवर्ड पूछेगा तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल सकते हैं। टेक्स्ट मी माय नंबर एंडिंग
ओके, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वो करता है, ठीक है, इसीलिए ये फ़ोन वेरिफिकेशन भी मांगता है। कि अब देख लो, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से कुछ दिखाएगा, पे मी बाय निफ्ट। तो ये पेमेंट जब ही होगी जब आपके अकाउंट में, यहाँ पे जब आपको कोई 1000 रुपये तक का आप अर्निंग कर लोगे, उसके बाद ही ये पेमेंट मंथली करेगा। 1000 रुपये से अगर आप कम मंथली अर्न कर रहे हो तो ये आपको पेमेंट नहीं करने वाला। एंड यहाँ पे ये पूछेगा आर यू यूएस पर्सन, तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जो पूरा नाम है बैंक में, वो रखना है। बैंक अकाउंट नंबर रखना है, बैंक नेम रखना है, नाम, अकाउंट होल्डर नेम, और बैंक नेम मतलब कि कौन सा आपका बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल, आईसीआईसी बैंक, इस तरीके का। कंफर्म अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड हर बैंक का होता ही है। अगर आपको ना भी पता हो तो अपने बैंक का ब्रांच का नाम डालोगे ऑनलाइन गूगल, तो आईएफसी कोड वहाँ पे जो है वो दिखा देता है। उसको सबमिट कर दोगे और ये जो है वो हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मान लो मेरे को कोई लैपटॉप प्रमोट करवाना है, या फिर कोई पर्टिकुलर लैपटॉप है, मॉडल नंबर, तो मुझको वो प्रमोट करवाना है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और गो पे कर दूंगा लैपटॉप लिख के, या फिर उसका मॉडल नंबर लिख के जो है वो सर्च। और जैसे ये सर्च हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा देगा। मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल लेना वो आइडिया पैड स्लिम 3 इंटेल कैरन ये करना था, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे डाल दूंगा एंड एंटर मार दूंगा, और आप लोग देखोगे कि ये सारे मॉडल नंबर जो है वो लिख के मेरे को दे देगा। तो अगर मान लो मैं एफिलिएट कर रहा हूँ लैपटॉप का, मैं लैपटॉप प्रमोट करवा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे अपना लिंक मिल जाएगा। गेट लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे को तरह तरह के फॉर्मेट्स दे देगा। अब मैं चाहूँ तो लिंक भी ले सकता हूँ, वरना इस तरीके का कोई जो है वो दिखने वाला एक प्रोडक्ट का कैटलॉग टाइप का मैं यहाँ पे इसको लगा सकता हूँ अपनी साइट पे। और इसको लगाने के लिए जैसे मान लो मेरा पर्टिकुलरली ये है, ये पोस्ट है, ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ एंड इस पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब जैसे मान लो मेरे को इस प्रोडक्ट के नीचे ये डालना है, जैसे मान लो मेरे को ये डालना है, तो अगर मैं इसको ऐसे पेस्ट करूँगा तो ये कोडिंग स्टाइल में आ जाएगा। और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि आप किस तरीके से इसको जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट मोड में आ जाओ, ये है टेक्स्ट मोड। अब टेक्स्ट मोड में आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लेना पड़ता है, अगर आप भूल जाओगे तो यहाँ पे ये देख लेना कि भैया द एसर सीरीज लैपटॉप इक्विप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे द एसर सीरीज लैपटॉप इक्विप्ड इसके ऊपर रखना है हमको। तो मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो वहाँ से मैंने अमेज़ॉन से कॉपी किया था। एंड विजुअल फॉर्म में जब आप आओगे तो यहाँ पे देख लोगे कि ये किस तरीके से अब दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का पे वो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा हैवी भी हो जाता है क्योंकि इसमें इमेजेस वगैरह हैं। तो हो सकता है कि साइट को हैवी बना दे, आप इस तरीके से भी रख सकते हो इसको। लेकिन मैं जो करता हूँ हमेशा लिंक रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट लिंक कर लेता हूँ इसको मैं, एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अब जैसा मान लो मुझे इसके नीचे बाई लिंक देना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आया और यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस देके मैं इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा चेक दिस ऑन अमेज़ॉन, ठीक है, चेक दिस ऑन अमेज़ॉन, या फिर बाई ऑन अमेज़ॉन कर सकते हो। इस तरीके से ज़्यादा कैची मत देना कि मतलब 90% ऑफ ऑन अमेज़ॉन बाई नाउ, ऐसा कर दोगे तो अमेज़ॉन ने डिटेक्ट कर लिया तो आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है। तो एक जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा लालच टाइप का देके ज़बरदस्ती उसको पेज पे घुसवाओ फिर सेल करवाओ, उस तरीके से अमेज़ॉन भी नहीं चाहता। और आप नॉर्मल सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। और जो हमने लिंक कॉपी की थी, अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा मोटा दिखेगा ताकि, और यहाँ पे मैं इंसर्ट और एडिट लिंक करूँगा। वरना आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके भी क्या कर सकते हो कि इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया और CTRL+V दबा दोगे तो ये अपने आप ही इसमें पेस्ट हो जाएगा। अब मान लो मैं प्रीव्यू मोड में देखता हूँ, यहाँ पे क्या करेगा कि आप देख सकते हो, जैसे ये किसी ने मेरा इस पोस्ट पे आया कोई भी बंदा, तो एसर लैपटॉप ए सीरीज़ देखेगा। अब उसको ये दिखेगा कि शॉप नाउ, मतलब कि वो खरीदने के इंटेंट से ही आया है। इस तरीके का पोस्ट ये है कि हाँ, जब वो आया है बेस्ट मिनी लैपटॉप अंडर 15,000, इसका मतलब ये है कि वो खरीदने के इंटेंट से आया है। तो वो अगर इस पर क्लिक करेगा, इस चीज़ पे क्लिक करेगा तो वो सीधा इस अमेज़ॉन के पेज पे चले जाएगा। और इस पे क्लिक करते ही जो आपकी ट्रैकिंग लिंक है वो चालू हो जाएगी। आप यहाँ पे लिंक पे देख सकते हो कि जो मैंने आईडी डाली थी वो लिंक में मेरी आईडी जो अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन ने
अपना ट्रैकिंग लिंक ही है, इसी से ही आप पता लगा लोगे कि आपकी लिंक सही है कि नहीं है, सही में आपका अमेज़ॉन का ट्रैकिंग लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका जो यूनिक कोड है या फिर नाम जो आपने डाला था वो यहाँ पे आप लोगों को शो होने लग जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ से इसका मतलब ये है कि ओके, अगर इसके बाद अगर ये परचेज़ करता है तो श्योरली आपके अकाउंट में जो है वो इसके जितने भी कमीशन बनता है, जैसे 23,000 का है, अगर 5% है तो आपको 1,000 रुपये, 1,200 इस तरीके का कमीशन आपको मिल जाएगा। जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक, अब जैसे मान लो उस बंदे ने क्या करा कि अब मैं इसको दोबारा प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो बंदे ने इसको पे क्लिक किया था, अब मान लो मैंने अपने सिंपल लिंक डाला हुआ है, देखो ये चमक रहा है पहले ही देखते ही, एसर एस्पायर लिंक, ये लैपटॉप के बारे में पढ़ेगा, हो सकता है इसको पसंद आ जाए। तो वो क्या करेगा, चेक दिस ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पे सीधे जाएगा अमेज़ॉन पे, और उसको पता नहीं है कि इसमें हमारी लिंक भी है। तो अगर वो जैसे ही इसको परचेज़ कर लेगा तो यहाँ से उसको जो है हमें कमीशन मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर मान लो उसने परचेज़ किया नहीं किया, लिंक पे क्लिक कर दिया, तो ये 24 से 48 घंटे तक हमारा लिंक एक्टिव रहता है। अगर 24 से 48 घंटे तक वो कोई और भी प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसके भी कमीशन मिलते हैं, उसके लिए भी हमको कमीशन यहाँ पे मिल जाता है अमेज़ॉन के द्वारा। और फ्लिपकार्ट में भी सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको फ्लिपकार्ट नहीं सिखा रहा, क्योंकि बिल्कुल यही सेम स्ट्रेटजीज फ्लिपकार्ट में भी होता है। जस्ट आपको फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, और इस तरीके से आप जो है वो फ्लिपकार्ट पे भी करने लग जाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है वो बना सकते हो। यहाँ पे और भी तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पे आप बैनर्स ले सकते हो, बैनर एडवर्टीजमेंट का टाइप का, जैसे मान लो आपको ये प्रमोट कराना है, आप उसके लिए बैनर ले सकते हो। डिस्कवर द जॉय ऑफ रीडिंग, बहुत सारे अमेज़ॉन के बैनर्स हैं, आप इसको भी ले सकते हो। हाईलाइट HTML, इसको कॉपी करके, अब मान लो मेरे को यहाँ पे बैनर लगाना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, टेक्स्ट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये बैनर लग गया। अब मैं प्रीव्यू करता हूँ इसको, तो प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे मुझको बैनर दिखना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन अमेज़ॉन, इस तरीके का आप जो है वो बैनर लगा सकते हो। बेसिकली मैं तो इतना कोई एक्सप्लोर करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस लिंक कॉपी पेस्ट करके और अपने में डालना होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाता है, जैसे मान लो आपने एफिलिएट में कर रखा है तो आपको नहीं जाना है अमेज़ॉन के उस पर्टिकुलर एफिलिएट वाले पेज पे, आप सिंपल यहाँ से ब्राउज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मुझे मोबाइल प्रमोट करवाना है, iPhone 12 मिनी प्रमोट करवाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट लिंक पे करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे फुल लिंक लेना हो तो फुल, नहीं तो शॉर्ट लिंक लेना हो शॉर्ट लिंक कॉपी कर लूँगा और इसको ले जाके अपनी साइट पे यहाँ पे है जो मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपल CTRL+V, या फिर यहाँ से मैं डाल के इसको एंटर मार दूँगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को जो है वो लिंक मेरा पेस्ट हो गया। अब कोई इस पर क्लिक करता है तो वो iPhone SE के उस पर जाएगा और उसको मेरा जो है वो यहाँ पे एफिलिएट लिंक भी मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा। अब इसको कोई परचेज करता है तो इसके ऊपर जितना भी कमीशन होगा वो मेरे को मिल जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से काम करता है। एंड कोई भी सवाल सुझाव हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में देना। ये आप लोगों को अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को देखने के बाद फालतू में मत जाना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ और ये बताता हूँ कि बेसिकली आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो। तो मेरे को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत काम आने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।